नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज हम लोग पढ़ेंगे यूजीसी नेट मैनेजमेंट यूनिट 3 SHRM स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यूनिट 3 के इम्पोर्टेंट हाइलाइट्स के बारे में। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में हम लोग ट्रेड यूनियन के बारे में, कैरियर प्लानिंग के बारे में, कैरियर कॉम्पिटेंसी के बारे में विस्तार से हाइलाइट्स जो है उसे समझेंगे। आइए सबसे पहले ट्रेड यूनियन से हम लोग शुरुआत करते हैं। तो ट्रेड यूनियन की अगर भारत में बात करें तो कानूनी रूप से, लीगली रूप से ट्रेड यूनियन एक्ट जो है 1926 में आया था। ट्रेड यूनियन से रिलेटेड अलग अलग अप्रोच हैं, अलग अलग थ्योरीज हैं जिसे संस्था जो है अडॉप्ट करती है और उसके अकॉर्डिंग ही वर्क करती है। तो क्या इंपॉर्टेंट अप्रोच है, थ्योरीज है, उसके बारे में एक नजर डाल लेते हैं। सोशल साइकोलॉजिकल अप्रोच, इसे रॉबर्ट हुक्सी ने दिया था। इसमें आपका जो इसका जो स्टेटमेंट है वो है, ट्रेड यूनियन ग्रो आउट ऑफ द सोशियो साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट ऑफ द वर्कर। उसी तरीके से साइकोलॉजिकल सोशियोलॉजिकल अप्रोच है जिसे फ्रैंक टेनबियम ने दिया था। आपको सोशियोलॉजिकल अप्रोच का स्टेटमेंट ये है कि ट्रेड यूनियन आर द बाई प्रोडक्ट ऑफ एन इंडस्ट्रियल सोसाइटी। जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी बने हैं उसी का बाई प्रोडक्ट है ट्रेड यूनियन। अगला अप्रोच है इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी। इस अप्रोच को वेब्स ने दिया है। इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी में इसका मीनिंग ये है कि भैया आपको जो औद्योगिक क्षेत्र है, जो सेक्टर है, यहाँ पर डेमोक्रेसी होनी चाहिए। यानी कि जो वर्कर हैं, एम्प्लॉयर है, इसमें मेजॉरिटी की क्या सोच है, मेजॉरिटी की क्या डिमांड है, उसके अकॉर्डिंग पॉलिसी बननी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग रूल्स बनने चाहिए। ठीक है, इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी में बेसिकली वेब्स ने इस बात पे जोर दिया है। अगला है प्रोटेस्ट अप्रोच ऑफ कैरी डेनलैप एंड अदर्स। ट्रेड यूनियन इज ए फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइज्ड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इविल्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। ट्रेड यूनियन का जो प्रोटेस्ट होता है, स्ट्राइक होता है, वो इंडस्ट्री की जो गलत नीतियां हैं, जो बुराइयां हैं, कुरीतियां हैं, उसके खिलाफ ही होता है। क्लासलेस सोसाइटी की बात कार्ल मार्क्स ने किया है। कार्ल मार्क्स का कहना है कि भैया अलग अलग अभी क्लास बने हुए हैं, ठीक है, कोई पूंजीपति है, कोई पूंजीपति नहीं है। तो कार्ल मार्क्स और क्लास के हिसाब से रिसोर्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ऐसा कार्ल मार्क्स का मानना था। तो कार्ल मार्क्स ऐसा कहते थे कि भैया हमें क्लासलेस सोसाइटी बनानी है। अगर इंसान है तो इंसान को समान अधिकार मिलनी चाहिए। इस बात पे कार्ल मार्क्स जोर देते थे। सर्वोदय अप्रोच ऑफ गांधी जी। गांधी जी कहा करते थे, ट्रेड यूनियन आर इसेंशियली रिफॉर्मिस्ट ऑर्गेनाइजेशन whose main function to raise the moral and intellectual standard of labor। ट्रेड यूनियन जो है एक परिवर्तनशील संस्थाएं होती है जो बेहतरी के लिए, औद्योगिक क्षेत्र में बेहतरी के लिए, जो काम कर रहे हैं कर्मचारी उनके बेहतरी के लिए कार्य करता है। ठीक है। The first organized trade union movement in India was in 1884 by N.M. Lokhande, who was a factory worker in Bombay, who organized an agitation to make representation to the British appointed factory commission। श्री एनएम लोखंडे जो है उनको इंडिया में सबसे पहले ट्रेड यूनियन मूवमेंट को ऑर्गेनाइज किया था इन्होंने। श्री एनएम जोशी को फादर ऑफ मॉडर्न ट्रेड यूनियनिज्म इन इंडिया माना जाता है। एनएम जोशी को फादर ऑफ मॉडर्न ट्रेड यूनियन जो बने हैं उसके जनक के रूप में माना जाता है। श्री एनएम जोशी ने ही इंट्रोड्यूस किया था ट्रेड यूनियन बिल को असेंबली में 1921 में। ठीक है, एनएम जोशी का नाम याद करिए, रखिएगा। एनएम जोशी इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न ट्रेड यूनियनिज्म। अलग अलग ट्रेड यूनियन जो है उसका गठन कब हुआ और उसका एफिलिएशन किस पॉलिटिकल पार्टी के साथ है वो ये है। जैसे कि आपका ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो है AITUC 1920 में बना।
और AITUC का जो एफिलिएशन है वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI के साथ है। उसी तरीके से ट्रेड यूनियन कोऑर्डिनेशन कमेटी TUCC 1939 में बना, इसका ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक से एफिलिएशन है। इसके अलावा इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस इंटेक INTUC 1947 में बना, इसका संबंध इंडियन नेशनल कांग्रेस से है। इसके अलावा हिंद मजदूर सभा बना 1948 में, इसका संबंध जनता दल से है। यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस ये आपको 1949 में बना, इसका संबंध जो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट CPI ML से। इसके अलावा बना BMS भारतीय मजदूर संघ 23 जुलाई 1955 को, इसका एफिलिएशन RSS यानी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अगला है इसमें कैरियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। कैरियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट क्या होता है? अलग अलग लोगों ने इस पे अपना ओपिनियन दिया, स्टेटमेंट दिया है। जैसे फिलिपो ने भी दिया है। फिलिपो के अकॉर्डिंग जो है, कैरियर इज अ सीक्वेंस ऑफ सेपरेट बट रिलेटेड वर्क एक्टिविटीज दैट प्रोवाइड कंटिन्यूटी, ऑर्डर एंड मीनिंग इन ए पर्सन्स लाइफ। कैरियर जो है एक सीक्वेंस ऑफ सेपरेट बट रिलेटेड वर्क एक्टिविटीज है दैट प्रोवाइड कंटिन्यूटी, ऑर्डर एंड मीनिंग इन ए पर्सन्स लाइफ। Career plateau. It is a position from which someone is unlikely to move a higher level of work responsibility. ठीक है। कैरियर प्लेचू एक ऐसा एक तरीके से पीक समझ लीजिए, पठार क्षेत्र है जहां एक बार आदमी बैठा हो तो उससे ऊपर नहीं जाना चाहता है क्योंकि गिर सकता है, उसके ऊपर जो एग्जिस्टेंस है, स्टेबिलिटी है, वो बहुत। इसके अलावा है कैरियर प्रोग्रेशन, making progress in one's career through a series of right move. Making progress in one's career through a series of right move. Career cluster. Career cluster जो है वो है jobs of similar nature. Jobs of similar nature are usually brought together अंडर कैरियर क्लस्टर। कैरियर एंकर क्या है? कैरियर एंकर्स है, दे आर डिस्टिंक्ट पैटर्न्स ऑफ सेल्फ perceived talents, attitudes, motives and values that guide and stabilize a person's career after several years of real world experience and feedback. इसके अलावा है कॉम्पिटेंसी मैपिंग। कॉम्पिटेंसी मैपिंग आपको इस कंसेप्ट को दिया डेनियल कार्टजने 1955 में क्लासिफाइड competency mapping into the following area: knowledge, description, skills, experience and attribute necessary to carry out a defined function effectively. कॉम्पिटेंसी मैपिंग को एक ग्राफ के थ्रू समझे, इसमें क्या क्या किन किन बातों को हम लोग कंसीडर करते हैं, किन किन चीजों पर हम लोग ध्यान देते हैं। ठीक है। HR प्लानिंग, जॉब एनालिसिस, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, प्लेसमेंट, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, सक्सेशन प्लानिंग एंड रिवॉर्ड मैनेजमेंट। क्या क्या है? HR प्लानिंग, जॉब एनालिसिस, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, प्लेसमेंट, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, सक्सेशन प्लानिंग, रिवॉर्ड मैनेजमेंट। ठीक है। बैलेंस स्कोर कार्ड कंसेप्ट इसे दिया था रॉबर्ट कपलन एंड डेविड नॉर्टन ने 90s में। इसका आपका जो कंसेप्ट है वो ये है कि आप इट इज ए मैनेजमेंट एंड मेजरमेंट सिस्टम। इट इज ए मैनेजमेंट एंड मेजरमेंट सिस्टम which enables organization to clarify their vision and strategy and translate them into actions. It is a management and measurement system which enables organization to clarify their vision and strategy and translate them into action. 4 perspectives of balance scorecard, इसके 4 अलग अलग perspective हैं, that is financial perspective, customer perspective, business perspectives and learning and growth perspective. इसके अलावा कर्ट लेविन्स फोर्स फील्ड एनालिसिस मॉडल है,
कर्ट लेविन्स फोर्स फील्ड एनालिसिस मॉडल में क्या होता है, इंडिविजुअल बिहेवियर इज द रिजल्ट ऑफ इक्विलिब्रियम। इंडिविजुअल बिहेवियर जो है वो रिजल्ट है आपका, रिजल्ट ऑफ इक्विलिब्रियम बिटवीन ड्राइविंग फोर्सेस एंड रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस। टू इनिशिएट planned changes, manager have to remove restraining forces or make them weak and strengthen the driving forces. Cartman sequential model change process 3 स्टेप है, essence of unfreezing phase, change phase and refreezing phase। आप बने रहे हमारे चैनल के साथ, आपको SHRM यूनिट के जो अलग अलग और 2 पार्ट है उसको हम लोग बनाएंगे और अपलोड करेंगे। धन्यवाद।